प्रियंका गांधी की आज राजस्थान के निवाई में हुई एक चुनावी रैली से तीन बातें साफ हो गई। दो बातों का संबंध राजस्थान से है और एक बात का संबंध पूरे देश के है। एक बात यह साफ हुई कि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर तमाम मतभेद भुलाकर चुनाव में एक साथ मिलकर काम करें और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए प्रयास करें। और ऐसे में एक संकेत भी दे दिया कि राजनीतिक भविष्य राजस्थान का एक तरह से सचिन पायलट है। दूसरा, इस रैली से एक बात साफ हुई कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भले ही मतभेद मिटे हों, लेकिन अपने अपने समर्थकों के बीच में ये मैसेज देने में वो कामयाब नहीं हुए हैं, या समर्थक अपने अपने नेता के प्रति ज्यादा समर्पण भाव दिखा रहे हैं, जो चुनाव के दौर में कांग्रेस के लिए कठिन मुकाबले वाली सीटों में मुश्किल भी साबित हो सकता है। तीसरा, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को महिला के मुद्दे के मामले में सामने रखना चाहती हैं और प्रियंका गांधी के बहाने वो महिलाओं के मुद्दे उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला विरोधी बताना चाहती हैं, और इसके लिए खास स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसका इशारा प्रियंका गांधी के आज के भाषण से हो गया। तीन मैसेज हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रियंका गांधी आज निवाई में थी। राजस्थान में दलित के लिए आरक्षित सीट है, टोंक जिले में आती है, और टोंक जिले से ही प्रतिनिधित्व राजस्थान विधानसभा में सचिन पायलट करते हैं। तो सचिन पायलट एक तरह से स्थानीय मेजबान थे, प्रादेशिक मेजबान राजस्थान की सरकार थी, और एक तरह से ये सरकारी कार्यक्रम था जिसमें ग्रामीण इलाकों में 1000 इंदिरा रसोई योजना की आज शुरुआत की गई। तो प्रियंका गांधी ने जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और महिला कार्ड खेला, उससे एक चीज साफ हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महिला असुरक्षा के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री को घेरेबंदी में अपना लेना चाह रही हैं, और ये बताने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस कि चूंकि प्रधानमंत्री कुछ कॉरपोरेट जगत को बढ़ावा देते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री 1-2 लोगों को ही उनके कर्जे माफ कर देते हैं और उनको एक तरह से वित्तीय मदद करते हैं, और नैतिक रूप से एक तरह से ये नैतिक रूप से एक पॉलिटिकल भ्रष्टाचार करते हैं मोटे तौर पर, तो इसकी वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसका नुकसान महिलाओं को, गृहिणियों को उठाना पड़ रहा है। जहां 1100 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया है, महिला सब्जी, दाल और रोटी बनाना चाहती है, लेकिन कभी सब्जी नहीं बना पाती तो कभी दाल नहीं बना पाती। तो ये कार्ड खेला जा रहा है प्रियंका गांधी के को सामने रखकर। दूसरी चीज ये कि प्रियंका गांधी ने आज के भाषण में मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत का लिया, और उसके तत्काल बाद कायदे से प्रदेश प्रभारी रंधावा का, फिर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का, फिर विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर सीपी जोशी का नाम लेना चाहिए था, लेकिन इस क्रम को उन्होंने तोड़ दिया। अशोक गहलोत के बाद सीधा सीधा नाम सचिन पायलट का लिया। इससे तालियां भी बजी, सचिन पायलट के समर्थक खुश भी हुए, और ऐसा कह के उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि उनकी नज़र में सचिन पायलट की क्या अहमियत है। उनकी नज़र में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनकी योजनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की, बार बार अशोक गहलोत की तमाम योजनाओं की तारीफ की। तो उससे साफ है कि अशोक गहलोत की योजनाओं को बड़ा अच्छी नज़र से प्रियंका गांधी देखती हैं, और वो चाहती हैं कि अशोक गहलोत की इन परियोजनाओं को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए, और सचिन पायलट का पूरा साथ मिलना चाहिए, सचिन पायलट का पूरा सहयोग होना चाहिए, और दोनों को मिलकर कांग्रेस को फिर से चुनाव जिताने में अपनी अपनी भूमिका ईमानदारी के साथ बरतनी चाहिए। और इसमें एक खास बात यह रही कि बहुत टाइम बाद सचिन पायलट के मुंह से अशोक गहलोत का नाम सामने आया।
चलिए, उसके लबों पर मेरा नाम तो आया और अशोक गहलोत ने भी 2 बार सचिन पायलट का नाम लिया। सचिन पायलट ने 2 बार अशोक गहलोत का नाम लिया, अशोक गहलोत ने 2 बार सचिन पायलट का नाम लिया। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम एक साथ लिया। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश इस रैली के ज़रिए राजस्थान में की गई है। अब इसमें वोटर तक एक बात कब कितनी हद तक पहुंचती है, वो नैरेटिव कैसे बदलता है कि राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट आपस में 1.5-2 साल झगड़ते रहे, अभी भी जो समझौता हुआ है वो ऊपरी तौर पर समझौता हुआ है, अंदर खाने एक दूसरे का की जड़ें काटने में दोनों नेता लगे हुए हैं। जो ये नैरेटिव फैला हुआ है, जो बीजेपी भी इस नैरेटिव को बढ़ावा दे रही है, उससे उसको प्रियंका गांधी की ये रैली, उनका भाषण, उनका बोलने का अंदाज किस हद तक दूर करने में कामयाब होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन तारीफ योजनाओं की करना, चिरंजीवी योजना की तारीफ करना, इंदिरा रसोई की, स्मार्टफोन योजना की जो महिलाओं को दिए गए हैं, और उस योजनाओं के सहारे तारीफ करते करते मोदी सरकार को अहंकारी बताना, मोदी सरकार को महिला विरोधी बताना, मोदी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताना, ये एक बड़ी बात है जो अशोक गहलोत को शायद खुश कर देगी। गिग वर्कर्स का काम, सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून, गिग वर्कर्स के लिए कानून, और उधर मोदी सरकार का रोजगार छीनते जाना, इन दोनों बातों की तुलना भी इनडायरेक्ट रूप में प्रियंका गांधी ने की। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि साहब वो थोड़ा ट्रैक पर आती गई, हटती गई। 2 लाइनें मोदी की आलोचना में, 2 लाइनें अशोक गहलोत सरकार की तारीफ में, फिर 2 लाइनें मोदी की आलोचना में, तो ये कुछ बिखरा बिखरा सा रहा भाषण, कुछ लोगों का ये भी कहना है। तो शायद इसकी वजह यह हो सकती है क्योंकि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस ने शायद नीति रणनीति ये बनाई है कि स्थानीय नेता तो क्षेत्रीय समस्याओं की, क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स की और क्षेत्रीय अस्मिता की, क्षेत्रीय योजनाओं की ज़्यादा बात करें, और केंद्र के जो नेता हैं वो अपने भाषण को थोड़ा बैलेंस रखें, जिसमें मोदी सरकार को भी लपेटे में लें और राज्य सरकार की तारीफ भी करें। हालांकि सचिन पायलट ने भी अपने छोटे से भाषण में मोदी सरकार को घेरा, अशोक गहलोत ने भी अपने भाषण की शुरुआत मोटे तौर पर मोदी सरकार को घेरने में की। क्या ये सही रणनीति है? क्या ये मोदी सरकार की या मोदी बीजेपी की जो नीति रणनीति है उस ट्रैप में फंस तो नहीं रही कांग्रेस राजस्थान में? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस को इस हिसाब से भी अपनी नीति रणनीति निर्धारित करनी है। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि सिर्फ योजनाओं के नाम पर, सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। कहीं ना कहीं आपको मोदी सरकार, केंद्र सरकार की 9 साल की नाकामी, कथित रूप से जो असफलताएं हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मोदी 2023 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव का तोड़ भी ढूंढ रहे हैं, तो कांग्रेस को भी 2023 के विधानसभा चुनाव में 2024 के चुनाव के हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ पॉलिटिकल पंडितों का मोटे तौर पर कहना है, और उनका कहना है कि प्रियंका गांधी के भाषण को इस रूप में भी लिया जाना चाहिए। तो कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, उससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे, अब प्रियंका गांधी आई हैं। तो ऐसा लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस ने नीति रणनीति ये बनाई है कि चुनाव पूरी तरह से क्षेत्रीय नेताओं के हाथ में नहीं छोड़ा जाएगा। नीति रणनीति नारा क्षेत्रीय भले ही हो, लेकिन केंद्र के नेता जाएंगे और वो 2024 के संदर्भ में भी माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो जानकारी मिल जाए। साथ साथ मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।